आज की राजनीति में एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन क्या उस नाम के विचार भी उतने ही ईमानदारी से निभाए जा रहे हैं? क्या आज अंबेडकर सिर्फ एक राजनीतिक टूल बनकर रह गए हैं, या सच में हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? आज हम उस हकीकत की बात करेंगे जो भाषणों में कम और असल जिंदगी में ज्यादा नजर आती है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसी सोच जो समानता, न्याय और आत्मसम्मान की नींव पर खड़ी है। उन्होंने पूरी जिंदगी शोषित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बिना किसी समझौते के। बाबा साहब के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं था, बल्कि समाज को बदलने का एक माध्यम था। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों को किसी पद या लाभ के लिए नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन आज के दौर में तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आती हैं। कई नेता खुद को अंबेडकरवादी बताते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वही लोग अपने फायदे के लिए अपनी विचारधारा बदल लेते हैं। कभी मंच से बड़ी बड़ी पार्टियों की आलोचना की जाती है, उन्हें संविधान विरोधी कहा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चेहरे उन्हीं पार्टियों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, यह सवाल है विश्वास का। अगर समाज को मार्गदर्शित करने वाला ही अपने शब्दों पर कायम नहीं रहेगा तो समाज किस पर भरोसा करेगा? इतिहास की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाबा साहब के संबंध हमेशा सरल नहीं रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा से दूर रखने और 1952 के चुनाव में उन्हें हराने के लिए हर संभव प्रयास किया। बाबा साहेब नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा तो रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इसका मतलब साफ है, बाबा साहब किसी भी पार्टी के अंध समर्थक नहीं थे। वे सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों के समर्थक थे। उनका लक्ष्य था समाज का भला, न कि किसी पार्टी की जीत। आज जब कुछ लोग खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं तो सवाल उठता है, क्या वे सच में उस विचारधारा को समझते हैं या सिर्फ उस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसे उनके विचार साफ बताते हैं कि समाज में बराबरी लाने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि सोच में बदलाव जरूरी है। लेकिन अगर वही सोच राजनीति के मंच पर बदल जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या हम सच में बाबा साहब के रास्ते पर हैं? आज जरूरत है कि हम सिर्फ नाम लेने से आगे बढ़ें, बाबा साहब के विचारों को समझें, उन्हें अपने जीवन और राजनीति में लागू करें। क्योंकि अगर विचारधारा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाए तो वह धीरे धीरे अपना असर खो देती है। इसलिए जरूरी है बाबा साहब को समझने के लिए सिर्फ बयानबाजी को आधार न बनाएं, बल्कि उनकी किताबों को भी पढ़ें। अंत में सवाल यही है, क्या हम बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर रहे हैं या सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि नाम से राजनीति चल सकती है, लेकिन समाज नहीं बदलता। अगर सच में बदलाव लाना है तो बाबा साहेब अंबेडकर को मंच से उतारकर अपने फैसलों में लाना होगा, तभी उनका सपना पूरा होगा। वरना इतिहास याद रखेगा कि हमने उनके नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।